क्या आपको भी गर्मी में कम तेल मिर्च खाना पसंद है? आज मैं ऐसे ही नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार होगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी लिया है, सूजी बारीक या मोटी आप कोई भी ले सकते हैं। और आधा कप हमने इसमें दही डाला है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप इसमें 1/4 कप दही डाल सकते हैं। और उसी कप से माप कर अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। अब सूजी दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल परफेक्ट माप से आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे तो जो नाश्ता बनकर तैयार होगा एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो अब हमने इसमें बेसन डालना है। तो जिस कप से माप कर हमने इसमें सूजी डाला था, उसी कप से माप कर इसमें हमने आधा कप बेसन डालना है। अब बेसन को सूजी और दही में पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो ये मिक्सचर है अभी हमें गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें आधा कप पानी और डालेंगे। तो पहले हमने आधा कप डाला था, आधा कप पानी हम इसमें और डालेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इस पूरे बैटर को बनाने में हमें 1 कप के आसपास पानी लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, जिससे कि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो बढ़िया से फूल जाएगी। और यहाँ पर हम एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम आलू का मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो पैन में हमने ऑयल को गरम कर दिया है। 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों के दाने डाले हैं। दोनों को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल डालेंगे। और दालों को हमने अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूनना है लो फ्लेम पर। और जब तक हमें इसे भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और दाल का कलर भी हल्का सा ब्राउन आ जाए। अब दाल का कलर चेंज हो चुका है और इसका कलर हल्का ब्राउन आ चुका है। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। चौथाई चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है और 1 पैकेट हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हम मसालों को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। मैगी मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 आलू को उबाल कर मैश कर दिया था, उनको इसमें डाल देते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और यहाँ पर आलू को हम जितना अच्छे से भूनेंगे, जो नाश्ता है उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब हमने आलू और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो ये आलू का मसाला बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और अच्छे से ठंडा करने के बाद हमने इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाकर तैयार करनी है। अब जो ये आलू का मसाला है बढ़िया से ठंडा हो चुका है, तो हम 1 चम्मच जो मिक्सचर है हाथों में लेंगे और इस तरह से हमने इसकी छोटी छोटी सी टिक्की यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेनी है। और जो हमने ये आलू का मसाला बनाकर तैयार किया है, इससे इस नाश्ते का टेस्ट काफ़ी गुना बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर सारे नाश्ते को शेप दे दी है। और अब हमने जो बैटर रखा था इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो ये बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 2 पिंच हम इसमें हल्दी डालेंगे। और हल्दी यहाँ पर हमने कलर के लिए डाला है। हल्दी से बहुत ही बढ़िया कलर आएगा नाश्ते का। आप हल्दी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो हल्दी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो पहले हमें जिस बर्तन में इसे पकाना है उसमें अच्छे से ऑयल लगाना है। तो यहाँ पर हमने इडली स्टैंड लिया है इस नाश्ते को बनाने के लिए। आप चाहें तो कटोरी में भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम अच्छे से जो इडली स्टैंड है उसमें ऑयल लगा देते हैं। अब नाश्ते को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम आधा चम्मच इनो डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाए। और अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेते हैं। और अब जो ये बैटर है काफ़ी हल्का हो गया है और अपने साइज़ से डबल हो चुका है। तो हम इसका जल्दी से नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। इनो डालने के बाद बहुत समय तक हमें इसको नहीं रखना है। तो 1 चम्मच बैटर भर कर हम इडली स्टैंड में डालेंगे।
और जो हमने इडली के लिए बैटर बनाकर तैयार किया था, वो तो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, पर जब हम स्टफिंग वाली इडली बनाते हैं, तो वो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आसानी से बन नहीं पाती है। तो सबसे पहले हमें 1 चम्मच बैटर भरकर इडली स्टैंड में डालना है और अब हमने जो टिक्की बनाकर तैयार की थी, उसको इसमें रखेंगे। जब कुछ समझ ना आए, झटपट से कुछ बनाना हो, बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बनाना हो और वो नाश्ता हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमने सारी टिक्की को इसमें रख दिया है। अब हम जो बैटर है उसको टिक्की के ऊपर से इस तरह से हमने फैलाना है, जिससे कि ये पूरी तरह से कवर हो जाए। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, इस पूरे प्रोसेस को हमें बहुत ही हल्के हाथों से करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो जब हम इडली को स्टीम करेंगे, आलू की जो हमने टिक्की बनाकर तैयार की है वो बैटर से बाहर आ जाएगी और जो नाश्ता है देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसी तरह से सारी टिक्की पर जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से फैला देते हैं। सूजी और बेसन से बनने वाला ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे हर बार इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। अब हमें इसे स्टीम करना है, तो हमने स्टीमर में पानी को बॉईल कर लिया है। अब हम इसको जो इडली स्टैंड है इसको हम स्टीमर में रख देते हैं और कम से कम हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम करना है। 7 से 8 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से पक जाती हैं, तो हम इसे कवर करके रख देते हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमें मीडियम ही रखना है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गई हैं। अब हम इसे उतार लेंगे और उतार कर इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद ही हमें इसे निकालना है, क्योंकि अगर हम इसे गरम गरम में निकालेंगे तो ये टूट भी सकती हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और फुली फुली सी इडली जो है हमारी बनकर तैयार हुई हैं। आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से आप नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो नाश्ता फूला फूला भी बनेगा और सॉफ्ट भी बनकर तैयार होगा। और जो हमने इसमें आलू का मसाला डाला था उससे तो इस नाश्ते का टेस्ट काफ़ी गुना बढ़ जाता है। अब ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो है बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आप इसे चटपटा और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। और आप भी एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।